आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं। डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो इसमें बतानी जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आती है कॉन्टिन्यूटी के बाद। अगर कॉन्टिन्यूटी है तो हम चेक करते हैं कि भाई डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर जब हम इसके लेफ्ट में जाएं और राइट में जाएं, आपको एक ही टेंजेंट मिले। टेंजेंट का मतलब कि अगर आपको मैं ये कहूं कि ये ग्राफ है और इस पर्टिकुलर पे वैल्यू निकालिए आप, तो आप क्या करोगे? एक यहां से इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाओगे और इस टेंजेंट का पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्लोप निकालोगे। और ये स्लोप क्या होता है? y बाय एक्स। इसी y बाय एक्स को बढ़ाते 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 जो हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है, उसके कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, ये dy बाय dx बनता है और इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है क्या किसी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे आप यहां जाओ और ऐसा बन जाए, ये वाली टेंजेंट बन जाए, और इस पॉइंट पे जाए तो ऐसी टेंजेंट बन जाए, यानी कि दोनों टेंजेंट अलग अलग हो जाए। हमको एक ही टेंजेंट चाहिए, तो इसी को हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। इसको मैं आपको मैथमेटिकली अगर बताऊं तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब अगर आपको कॉपी में एग्जाम में लिखना है तो तब कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, आप बोलेंगे कि fx एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इसका इंटरवल यानी कि किसी एक इंटरवल में डिफाइंड है, और ये है आपका मान लीजिए a और b इंटरवल। यानी कि अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं तो यहां a है, ये b है, इसके बीच में डिफाइंड है फॉर एग्जाम्पल। तो आप ये कहेंगे कोई एक पॉइंट बीच में है, ये वाला c। इस पॉइंट पे अगर ये डिफरेंशिएबल है, यानी कि किसी x बराबर c पे अगर ये डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू c, मतलब जो x है वो इस c के बारे में बात हो रही है। fx जो फंक्शन एक्चुअल फंक्शन है माइनस fc, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू c पर डिवाइडेड बाय x माइनस c। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ये फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि ये 0 बाय 0, 1 बाय मतलब समथिंग बाय 0, या 0 बाय इस तरीके का, या इनफाइनाइट 0, इस तरीके का फॉर्म का नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म का नहीं होना चाहिए। तो इसी को आप f' कहेंगे। ठीक है जी, इसी को आप f' कहेंगे। हर एक पॉइंट जरूरी इसमें होता है जिसपे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। इज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस? पहली चीज समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब यह होता है बगैर हाथ उठाए आप कोई एक ग्राफ ड्रॉ कर सके। जैसे ये y बराबर, ये हम बहुत बार बात करेंगे, y बराबर मॉड x है, मॉड्यूलस x है। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहां जाते हैं, बगैर पेन उठाए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर भी देखिए, ये जो भी ग्राफ है इसमें हम यूं जाते हैं, बगैर पेन उठाए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ब्रेक नहीं है। मतलब अगर किसी रास्ते से आप जा रहे हैं और बीच में कोई ब्रेक नहीं है, सीधा आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस रास्ता है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी, आप ये कहें कि रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जब आप डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है। डिफरेंशिएबिलिटी, अब देखिए, यही फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर इसकी स्लोप देखें तो ये आ रही है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो स्लोप ये आ रही है। इसका मतलब ये दोनों स्लोप अलग अलग हो गई, थोड़ा सा पीछे गए। मतलब अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से समझाऊं, अगर आप सी पे चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा पीछे गए c माइनस एच, थोड़ा सा आगे गए c प्लस एच। इस h को आप मान लें 0 नहीं, बस 0 ही है, 0 के बराबर है। दोनों के थोड़ा थोड़ा पीछे गए और यहां आपने निकाला स्लोप यानी कि जो m होता है, tan थीटा होता है,
इसको dy बाई dx भी कह लीजिए फिलहाल के लिए। वैसे तो y बाय x होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, तमाम तरीके के एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किए हैं। इधर और इधर दोनों अगर इसकी स्लोप अलग अलग आ जाती है तो आप कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन ये जरूरी नहीं है, जस्ट इफ अ फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट इज नेसेसरी कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट। मतलब कॉन्टिन्यूटी इस बात की गारंटी है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी आपको देगी या नहीं देगी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इस बात की गारंटी है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। मतलब पहले आपने फंक्शन लिया, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तब आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि कॉन्टिन्यूस तो ये फंक्शन है ही है। अब इसको आप प्रूव कैसे करेंगे? वैसे तो इन्होंने केवल हाँ या ना पूछा है और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, तो इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको भी मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अभी अभी आपने देखना कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन मतलब ये है कि कोई भी जैसे ये फंक्शन है और आप किसी x बराबर c पे इसको चेक करना चाहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाय x माइनस c, ये आपका फाइनाइटली डिफाइंड होना चाहिए और इसी को हम f डैश c कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वैसे तो f डैश x होता है, लेकिन क्योंकि c पे चेक कर रहे हैं तो f डैश c हो गए। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या सफिशिएंसी दिखानी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो इन्होंने पूछा है, तो अगर आप ये दिखा दें कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू c पे है, मतलब इस पॉइंट पे हैं, ये वाले पॉइंट पे हैं, और ये फंक्शन fc के बराबर आ जाए, मतलब ये जो लिमिट x टेंड्स टू c आपने fx में डाला है, मतलब फंक्शन में जब हमने c डाला तो ये fc के बराबर आ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसका मतलब हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली। कॉन्टिन्यूटी के बारे में कह रहा हूं मैं, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी तो ये होती है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए इतना ही करना काफ़ी होगा कि भाई अगर आप वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो वो वाली वैल्यू आनी चाहिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके हम करते थे। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने का तरीका भी आपको बता देता हूं मैं, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कान थोड़ा इधर का उधर पकड़ना पड़ेगा। देखिए, आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू c fx, ये आप बताना चाहते हैं, इसको हम फाइनली fc के बराबर घोषित करेंगे। कैसे होगा? ये fx है ना जी, इस fx को कैसे लिख सकते हो आप? ये fx है आपका, ठीक है, ये fx, और आप जानते हैं कि ये जो चीज होती है किसके बराबर है आपकी? f डैश x की, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, इस fx में अगर मैं एक fc जोड़ दूं और एक घटा दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो fx के बारे में बात हो रही है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये fx माइनस को यहां ले आ रहा हूं और प्लस को यहां ले आ रहा हूं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला केवल देखिए, इस वाले को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? fx माइनस fc, ऊपर नीचे अपने आप मैं नीचे x माइनस c और यहां पर x माइनस c, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस fc तो यहां पर है ही, ठीक है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आ जाइए यहां पर लिमिट लगा, क्योंकि ये फंक्शन बिल्कुल यहीं से यही फंक्शन लेके शुरुआत की है, लिमिट लगाना है, लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू c। लिमिट x टेंड्स टू c हर जगह लगेगी, मतलब यहां भी लगेगा और इस पूरे में लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू c सभी में लगेगा बेसिकली। लेकिन आपको जब यहां पर आप आएंगे तो ये तो आपका बेसिकली f डैश c हो गया, जैसे डेफिनेशन मैंने बताई ये f डैश c है जो सबसे पहले बताया था। ये लिमिट x टेंड्स टू c, इसको ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, अगर आप यहां पर c रखेंगे तो c माइनस c क्या हो जाएगा? 0, तो ये आपका 0 हो गया, प्लस लिमिट x टेंड्स टू c fc में, अब ये तो fc तो कांस्टेंट हो गया, इसमें आप कोई लिमिट डालेंगे, जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 2 डालो आप 5 पे, फर्क पड़ेगा कोई? जब तक इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं है, तो ये तो 5 ही आएगा, यानी कि ये fc ही आएगा। ये f डैश c इंटू 0 क्या होगा? ये 0 बन जाएगा, केवल fc बना, केवल fc आया।
मैंने आपको शुरुआत में कहा था अगर हम किसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी शो कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। कि अगर आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है x बराबर c पे, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है x बराबर c पे, तो केवल आप ये दिखा दें तो काम हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, हमने दिखा दिया। इज एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल? ये वही बात चली आ रही है जो हम शुरुआत से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ये गारंटी देता है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस अगर फंक्शन है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी सीढ़ी कॉन्टिन्यूटी से होके गुजरती है। तो अगर ये सीढ़ी में बना दूं तो कॉन्टिन्यूटी यहां है तो डिफरेंशिएबिलिटी यहां है। कॉन्टिन्यूटी से चढ़ के आप डिफरेंशिएबिलिटी पहुंचेंगे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पे चढ़ के आप यहां नहीं पहुंच सकते, राइट। डिफरेंशिएबिलिटी है तो कॉन्टिन्यूटी होगी, कॉन्टिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं भी हो सकती है, राइट। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल धुरंधर एग्जांपल है जो हम इतने समय तक करते चले आए। वो क्या है? y बराबर मॉड्यूलस x। शानदार आपका ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल शानदार इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि अगर मैं, कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि बगैर हाथ उठाए मैं फंक्शन को ड्रॉ कर सकूं। तो मैं यहां पर देखिए ड्रॉ कर रहा हूं, ये चला गया मैं। या मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी यहां चला रहा हूं, तो इस गाड़ी कैसे बनाते हैं, इस गाड़ी से मैं चला और यहां चलते चलते बगैर ब्रेक लिए मैं यहां तक पहुंच गया। ये गाड़ी यहां आ गई, है ना, इस जगह पहुंच गई। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कुछ अलग होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक पॉइंट पे आप चेक करते हैं, थोड़ा पीछे जाके टेंजेंट, थोड़ा आगे जाके टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट आती हैं ये दोनों एक जैसी आनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये टेंजेंट अलग अलग आ रही है। ठीक है जी, ये दोनों अलग अलग आ रही हैं। इसीलिए जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने प्रूव भी कर दिया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो इसका भी एक शानदार, आपका जानदार एग्जाम्पल यही है। ये इसको आप यही मान लिए, ये y बराबर मॉडुलस x ही है जी। मॉडुलस x की डेफिनेशन ही ये होती है कि ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको ये फंक्शन लिखूं y बराबर x, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, y बराबर मॉडुलस x करते ही आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू y में आएगी नहीं, तो ये वाली चीज़ कभी नहीं आएगी, तो ये चले जाएगा ऊपर। इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे y बराबर x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो x पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही आप x लेस देन 0 पे आओगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी। नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव ही तो है। तो इसके आगे आपको एक नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस, ये नेगेटिव हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो इसलिए होता है। माइनस x हो गया। अब इसका चाहे देखिए, इन्होंने कहा है कि आप एक एग्जाम्पल दे दो बस कि कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप सीधा मॉड्यूलस x कर दो। अगर आपको प्रूव करना है तो ये प्रूव कर दो। अगर आपको ये देखना है कि ये किस तरह हुआ है तो एक्सरसाइज 10.1 है, 10.2 है, हमने इसको 100 बार डिस्कस किया है, वहाँ जा सकते हैं आप। या फिर अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप क्या करें कि ये कर ही डालें क्या, चलिए कर ही देते हैं जी, इतना किया है तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा आपको। तो y बराबर मॉड x का मतलब ये होता है x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x लेस देन इक्वल टू 0 हो, मॉडुलस x या y बराबर x हमेशा ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो हम किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यानी x को 0 माइनस h रखेंगे या फिर माइनस h, एक ही बात है। x को यहाँ 0 प्लस h रखेंगे या फिर h रखेंगे, और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट गए, मतलब आप
ये नहीं होता है। लेस देन 0 पे जाएंगे, लेस देन 0 पे कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 0 पे क्या फंक्शन है, माइनस एक्स है ना, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ले लीजिए। और राइट हैंड लिमिट मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। x की जगह आप माइनस एच रख दीजिए तो माइनस एच, माइनस है साथ में तो h आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या आया, x की जगह आप h रख दीजिए, ये भी h आ गया। अब हर जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, इस स्टेप में भी, इस स्टेप में भी, इस स्टेप में भी, हर जगह है ना। ये मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन आपको ध्यान रखना है। लगा दीजिए h टेंड्स टू 0, ये h टेंड्स टू 0 0 हो गया, ये h टेंड्स टू 0 0 हो गया। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो है ही, कॉन्टिन्यूस तो हो गया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे क्या, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करके दिखाइए मुझे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी, राइट, कर लेंगे ना, ये हम कई बार कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी मैंने बता दी, डिफरेंशिएबिलिटी आप करें, अगर कोई दिक्कत आए तो यहाँ रेफर कर सकते हैं। If fx is differentiable at x equals to c, then write the value of limit x tends to c fx. अगर कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है x बराबर c पर, तो आपको लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू लिखनी है। तो अभी अभी हमने जो एक क्वेश्चन किया, आपको याद है कौन सा क्वेश्चन किया था? उस क्वेश्चन में इसी तरीके से मैंने सबको समझाया था, तो वो आपको यहाँ रिपीट कर देना है। बिल्कुल सेम चीज है, देख लीजिए। If fx बराबर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, राइट वेदर f डैश 2 एग्जिस्ट और नॉट। तो इसके लिए तो हम वही तकनीक अपनाएंगे जो हम किया करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, जो लोग खुद करना चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ मैंने सोल्यूशन दे दिया है, बट मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको y बराबर x माइनस 2 की लाइन बना दो आप, है ना। और y बराबर x माइनस 2 की लाइन बनाओगे कुछ इस तरीके से, आपकी ये लाइन इस तरीके से आएगी। जो जो नेगेटिव में जा रहा है ना, मॉड्यूलस करते ही वो पॉजिटिव में आ जाएगा, बस ये वाला हट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, बस यही आपको समझना है। खैर इसको छोड़िए, आप यहाँ पर आइए। एफ डैश 2 ये एग्जिस्ट करता है नहीं, तो हमको ये कहा जा रहा है कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो 2 पे, x बराबर 2 पे। लेकिन ये एफ एक्स है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, यानी कि एफ एक्स फंक्शन जो है आपका, जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए, ये x माइनस 2 होते ही, जैसे y बराबर मॉड्यूलस x था तो वो आप x कब 0 हो रहा था, 0 पे चेक कर रहे थे। लेकिन y बराबर x माइनस 2, ये x माइनस 2 0 कब होगा, x बराबर 2 पे। तो यहां पर 0 पे नहीं चेक होगा, ये 2 पे चेक होगा। 2 के पहले ये सारा का सारा नेगेटिव रहेगा, 2 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये x माइनस 2 रहेगा पॉजिटिव। x यदि लेस देन 2 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव x माइनस 2। राइट, ये समझ में आ गया ना आपको? ये कैसे करेंगे? तो अब आपको ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये x माइनस 2 होगा क्योंकि डायरेक्ट यूज करने वाले हैं ना, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, तो 2 माइनस एक्स लिख देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। x बराबर आपको चेक करना है 2 पे, तो यहाँ पर x बराबर आपको 2 माइनस एच रखना पड़ेगा, या x बराबर 2 प्लस एच रखना पड़ेगा। और किस में रखना पड़ेगा, जो f डैश x निकालते हैं वो होता है एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। राइट, तो एफ एक्स क्या होगा, जब हम लेफ्ट हैंड पे आएंगे, जब लेफ्ट पे गए मतलब 2 के पहले गए तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रहेगा, 2 माइनस एक्स यूज करना पड़ेगा। 2 माइनस एक्स माइनस एफ सी। अच्छा, एफ सी क्या है, इक्वालिटी साइन ये है, ठीक है, यहाँ पर है। तो एफ सी मतलब f2 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ मैं एफ सी की जगह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये 0 है, डिवाइडेड बाय आपका x माइनस सी, एक्स है 2 माइनस एच माइनस सी तो 2 ही है, ये कैंसिल, माइनस एच आ गया जी यहाँ पे। और 2 माइनस एक्स की जगह रख दीजिए 2 माइनस एच, तो ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस एच, नीचे आपका माइनस एच चल ही रहा है, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया। लिमिट लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हर जगह आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, हर जगह लिखना है।
यहाँ पर आ जाइए, इसमें 2 + h है, 2 + h मतलब आप x के ऊपर निकल गए, तो आपको फंक्शन यूज करना है ये x - 2 वाला, -0 है डिवाइडेड बाय आपका ये x - c, तो x - c, x है 2 + h माइनस c तो 2 है, तो ये h आ जाएगा, x की जगह 2 + h रख दीजिए, ये कैंसिल हो गया, h से कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 हर जगह लिखना है जी, यहाँ भी हर जगह। ये -1 आया, ये 1 आया, दोनों तो मैच हो ही नहीं रहे, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब f-2 डजंट एग्जिस्ट, राइट। ओके, ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, नहीं इस अगला एक क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ, ये हमने शायद नहीं किया है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।